उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश हुई, मैंने ब्रश किया, अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो किया जिसमें मैंने पहले अपना फेस वॉश किया और फिर मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद सीरम लगाया, सीरम के बाद मैंने लगाया सनस्क्रीन जो मस्ट है। सनस्क्रीन आपको हर एक को लगानी चाहिए, चाहे धूप हो चाहे धूप ना हो। हल्के हाथों से अपने फेस को ड्राई किया और अब मैं रेडी हूँ बिल्कुल। फ्रेश होने के बाद मैं गई मंदिर में पूजा करने। मेरे फादर की तबीयत कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं भोले बाबा से प्रे कर रही हूँ कि भगवान जल्दी से मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दें और उनकी सेहत हमेशा अच्छी और उन्हें तंदुरुस्त रखें। मुझे भोले बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्दी मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसके बाद मैं आ गई किचन में। बिल्कुल मंदिर के ही साइड में मैंने लगाई हुई हमारी शादी की ये तस्वीर। वरुण जी और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की थी और भोले बाबा के मंदिर में ही की थी। मैंने हमारी शादी में जो साड़ी पहनी थी वो मेरी मम्मा की शादी की साड़ी है। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी में वो ही साड़ी पहनूं और मैंने उसी साड़ी को पहना। और अब मैंने कुछ कपड़े धोए थे, धूप आ गई थी तो मैंने इन्हें बाहर सुखाया था और अब हमें जिम जाना है, इसलिए मैं अपने रैक को अंदर। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी तो मैंने आज एरो को थोड़ी देर धूप में बांधा है ताकि वो अच्छा फील करे। तो अब मैं एरो को अंदर लेने जा रही हूँ। ये रहा प्यारा एरो। इसको बहुत शौक है अपनी लीश को पकड़ के खुद चलने का, इसको मज़ा आता है और ये बहुत खेलता है। अब मैं रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। मेरे ससुराल हरियाणा में है और मेरा मायका पंजाब में। मेरे फादर ठीक नहीं है तो मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से जा नहीं पाई, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगी, शायद कल जाऊं या परसों जाऊं। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि हर एक सिचुएशन को हिम्मत के साथ फेस करो, तो मैंने अपने पापा की बात मानकर जिम के लिए रेडी हुई और अच्छी तरह से तैयार हुई। मेरे मन में आया कि अगर मैं घर पे रुकूंगी तो मेरा दिमाग और ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगा, तो वरुण जी ने बोला चलो थोड़ी देर जिम जाके आते हैं ताकि तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। तो जैसे कैसे मैं शार लेके तैयार हो गई। मेरा नेल पेंट बहुत ख़राब था तो मैंने अपने नेल से नेल पेंट रिमूव किया और फिर एक सिंपल सा न्यूड सा नेल पेंट लगाया। ये होलोग्राफिक नेल पेंट है जो नायका का है और ये बहुत अच्छे कलर्स बदलता है। इसमें कॉपर और पिंक शेड आते हैं जब आप नेल्स को हिलाते हो। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। एक ही मोमेंट में आपको खुशी महसूस हो सकती है और दूसरे ही मोमेंट में आपको दुख महसूस हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी को हमेशा खुश होकर जीने की कोशिश करो, हर एक पल को एंजॉय करो। गुस्से, गिले, शिकवे इन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। बस जिम जा रही हूँ फाइनली। ये है हमारा पानी, ये है प्री वर्कआउट और ये मेरा जिम बैग जिसमें सारी नेसेसरी की चीज़ें होती हैं। और अब चलते हैं गाड़ी में बैठने। धूप बहुत है इसलिए मैंने आज शेड्स लगा लिए हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हो। और अब मैं जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचूं, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रिएक्ट करूँ और हमेशा पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ। तो अब मैं गाड़ी में धीरे से प्यार वाले गाने चला के हम चले गए जिम की तरफ। ड्राइव को एंजॉय करते करते, भगवान से प्रे करते करते, हस्बैंड का हाथ पकड़ के मैंने अपनी सारे स्ट्रेस को अपने अंदर दबा रखा था और कोशिश करूँगी कि जिम में बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकूँ। लाइफ में कैसे भी हालात हो, कैसा भी टाइम हो, अपने विश्वास को और अपनी हिम्मत को कभी भी टूटने ना दो। हमेशा दूसरों की ताकत बनने की कोशिश करो और अपने आप को मजबूत रखो। आज जब सुबह मैंने अपने पापा से फ़ोन किया तो उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, उन्होंने मुझे कुछ बातें कही जिनको सुन के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मैंने सोचा कि मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी उन्हें कितना भगवान पे भरोसा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम आए या आप किसी ऐसे सिचुएशन को फेस करो जहां आप हेल्पलेस फील करो, तो जितना विश्वास आप अपनी खुशी पे भगवान पे रखते हो उससे भी ज़्यादा विश्वास आप उस वक्त भगवान पे रखो और शेर की तरह दहाड़ के उस सिचुएशन को क्रॉस करो। मजबूत रहो और अपना पूरा विश्वास सिर्फ भगवान के ऊपर लगाओ। अब मैं पहुंच गई हूँ जिम। ये है हमारा प्यारा सा जिम। ये है हमारा जिम का कार्डियो सेक्शन और बाकी ये है सारा जिम। बहुत ही स्पेशियस, बहुत अच्छा और इस शहर का सबसे अच्छा जिम। ये है मेरे प्यारे पतिदेव जो मुझे कभी भी डगमगाने नहीं देते। मैं जितनी भी स्ट्रेस में हूँ हमेशा मेरा सहारा बनते हैं। मेरी आंखों में से एक आंसू गिरता है तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है।
हमेशा कहते हैं कि जितनी तू स्ट्रॉन्ग है उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमेशा फील कर। तो हम दोनों ने पहले वार्म अप किया, जैसे कि आज हमारा लेग डे था। वार्म अप करने के बाद हमने थोड़ी सी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं आज ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा फोकस में कमी लग रही थी और मैं प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रही थी। फिर भी जब भी आपको ऐसा फील हो आप जिम ज़रूर आओ। अगर आप जिम आए हो तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो ज़रूर करोगे, और अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज की वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। वार्म अप करने के बाद सबसे पहले लेग वर्कआउट में मैंने की लेग प्रेस। इसके मैंने हर एक्सरसाइज के 10 to 12 रेप्स करे और उनको 3 सेट्स में कंप्लीट किया। एक सेट में 10 to 12 रेप्स। उसके बाद मैंने किए स्क्वाट्स। मेरे हस्बैंड मेरी शक्ल देख के ही पहचान जाते हैं कि मैं परेशान हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान पे भरोसा रख। फिर मैंने स्क्वाट्स किए जिसमें मैंने 20 kg वेट लिया है और बारबल का वेट भी 20 kg है, यानी कि 40 kg के इसके टोटल बाद मैंने स्क्वाट्स। किए सोमो स्क्वाट्स और मेरे हस्बैंड ने भी वेटेड स्क्वाट्स करे हैं और हम चले गए घर जाते जाते मैंने बहुत खूबसूरत रास्ते को रिकॉर्ड किया और आज मैंने बुलक कार भी देखी। गांव में ये चीज़ें देखना बहुत आम है और बहुत खूबसूरती लगती है। गाइस, जिम से भी आज मैं जल्दी आ गई थी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं अब घर आके रेस्ट करने लगी हूँ। लंच में हमने आलू गोभी, दही और चपाती खाई है। रात को भी हम कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और अब मैं सोने लगी हूँ मेडिसिन लेके। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ओम नमः शिवाय।